मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। अभी तक ये क्वेश्चन 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जरा एक बार देखते हैं, इसको समझने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको देखिए, पहले आपके सामने दो समीकरण लिखे हुए हैं, इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए, ध्यान रखिएगा इतनी बात आप लोग। अब देखो, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने लिखा हुआ है पहला समीकरण, इसको हम थोड़ा सा सेटअप कर लें, लिख लें 5 ये जो लिखा हुआ है इसको लिखते हैं एक बार फिर से। देखो, समीकरण लिखा हुआ है 5 बटे x माइनस 1 प्लस 1 बटा y माइनस 2 बराबर लिखा हुआ है आपका 2, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 1 बटा x माइनस 1 प्लस 1 गुणा 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2। इसको समीकरण 1 लिख दें आप, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा बटे x माइनस 1 रहेगा, प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1 1 करने 1 बटा y माइनस 2 रहेगा। क्लियर। अब देखेंगे, इसको लिख सकते, देखो लिखा हुआ है 6 बटा x माइनस 1 माइनस 3 बटा y माइनस 2 बराबर 1 लिखा हुआ है। इसको लिखेंगे, हो जाएगा 6 गुणा 1 बटा x माइनस 1 माइनस 3 गुणा 1 बटा y माइनस 2 बराबर 1। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। बात हुई क्लियर ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, आप लोग देखेंगे, आप लोग के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 बटा x माइनस 1, यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1 बटा x माइनस 1 लिखा हुआ है। हम मान लेंगे कि माना, ठीक है, माना 1 बटा x माइनस 1 बराबर हमने मान लिया a, तथा 1 बटा, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बटा y माइनस 2, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, तो इसके बराबर भी कुछ मान लेते हैं, 1 बटा y माइनस 2 बराबर b मान लिया हमने। और क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 में, 1 व 2 में रखने पर, 1 व 2 में रखने पर इतना काम हम लोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा आगे समझो, हमने इतना मान लिया। अब देखो, ये समीकरण जो लिखा हुआ है आगे लिखेंगे इसको 5, जैसे लिखा हुआ था समीकरण, तो 5, ठीक है, कॉपी पर नोट कर लेना आप लोग। अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1 बटा x माइनस 1 लिखा हुआ है ना समीकरण 1, हमने ये इस मान रखा है a के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे a और प्लस 1 और इसका मान है b बराबर 2, तो हो जाएगा आपका 5a प्लस 1b, चाहे यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, बराबर 2। तो ये आपका समीकरण पड़ जाएगा 3 नंबर का, ठीक है। थोड़ा बैक करते हैं, अगला देखते हैं, लिखा हुआ है 6, इसकी जगह पे a, तो 6a माइनस 3b बराबर 1। अगला हो जाएगा आपका 6a माइनस 3b बराबर 1। ये समीकरण नंबर आपका 2, सॉरी समीकरण नंबर आपका 4, 3 के बाद में 4 आएगा ना, तो समीकरण हो जाएगा आपका ये 4 नंबर का। क्लियर। फिर से एक बार देख लेते हैं, यही समीकरण है हमारे, 5a प्लस b बराबर 2, ठीक है, और 6a माइनस 3b बराबर 1। बिल्कुल क्लियर है, ये आपके दो समीकरण बन गए। अब इन दो समीकरणों को हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 में 3 से अगर गुणा कर दें तो सॉल्व हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, 3 में गुणा करो 3 से पहले, 3 हो जाएगा आपका 15a, 3 एकन 3b, 3 दूनी 6, इधर ऐसे ही लिख लेंगे 6a माइनस 3b बराबर 1। ये है आपकी विलोपन विधि से कैसे सॉल्व होता है, ये भी समझ लो आप लोग।
एक अगर प्लस का है एक माइनस का है तो लिखेंगे जोड़ने पर, विपरीत चिन्ह जुड़ते हैं, और अगर समान चिन्ह तो घटते हैं। चाहे अगर दोनों प्लस के हो तो भी घटते हैं, दोनों माइनस के होते तब भी घटते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ने पर तो जुड़ जाएगा ऐसे, तो ये माइनस प्लस का एक जुड़ जाए खत्म, और 15 6 हो जाएगा 21, तो 21 ए बराबर आपका आ जाएगा 6 1 7। ए का मान यहाँ से निकालेंगे, हो जाएगा 7 और 21 आ जाएगा बटे में, 7 बटे 21, 7 1 7, 7 यहाँ 21, तो ए का मान आपका आ जाएगा 1/3। ए का मान कितना जाएगा आपका, ए बटा 3 आ जाएगा। अब आगे समझो आप लोग, इधर समझो। ठीक है, ए का मान आ गया 1/3। ए का मान किसी में रख लो, जैसे चलो समीकरण 4 में रखने पर तो आसान रहेगा। ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, ए का मान समीकरण 4 में रखने पर तो लिखा हुआ है 6a माइनस 3b बराबर 1 हो जाएगा। 6a का मान 1/3 माइनस 3b बराबर 1, 3 दूनी 6, 2 माइनस 3b बराबर 1, आप 2 भेज दीजिए इधर, तो माइनस का 3b बराबर 1 माइनस 2, माइनस 3b बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 1/3। a का मान भी 1/3, b का मान भी 1/3। अब आगे देखेंगे, अभी और है लोग, देखो देखेंगे a बराबर 1/3 आ गया हमारा, निकाला अभी हमने, b बराबर हमारा 1/3 आ गया, हमने दोनों मान निकाल लिए। अब लिखेंगे, अब देखो थोड़ा सा बेग जाएंगे हम, और थोड़ा बेग। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x माइनस 1 बराबर a लिखा हुआ है, इसी को लिखना है। लिखेंगे चूंकि करो, लिखा हो जाएगा आपका 1/x माइनस 1 बराबर, a का मान कितना था, आया 1/3, 3 से गुणा कर दो इसकी, तो x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3, और x बराबर हो जाएगा 3 माइनस का कितना जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 4। x का मान आपका कितना जाएगा, 4 आ जाएगा आपका x का मान। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं एक समीकरण था हमारा यहाँ पर, ये लिखा हुआ है देखो, 1/y माइनस 2 बराबर b। लिखेंगे यहाँ पर 1/y माइनस 2 बराबर b लेने पर, तो 1/y माइनस 2 बराबर b का मान कितना आया आपका 1/3। इसको सॉल्व कर लो, तो y माइनस 2 बराबर 3 आ गया, y बराबर आ जाएगा आपका 3, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 5, y बराबर कितना जाएगा 5। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है, x y के मान निकाले हैं। लिख देंगे अतः x बराबर 4 y बराबर 5, ये आपका आ जाएगा आंसर। अब आपका आंसर सही आया है या नहीं ये भी जांच लो, देख लो थोड़ा सा। ये समीकरण आपके क्या थे, हम उसको पीछे एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये सवाल तो लग गया, अब जांच के लिए, अब देखो सवाल सही लगा या नहीं, इसकी जांच भी तो करनी आनी चाहिए आपको। इसकी जांच कैसे करेंगे, लिखा हुआ है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर लिखा हुआ है 2, एक समीकरण ये है। एक है 6/x माइनस 1 माइनस का 3/y माइनस 2 बराबर 2, मिला दो, यही है समीकरण। 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2, ठीक है। 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1, ये आपका 1 है, 2 नहीं 1। फिर देख लेते हैं एक बार, हाँ 1 है, ठीक है। अब देखो सवाल आपका सही है या गलत ये देखना है बस। अब देखो हमने मान क्या निकाले अभी फाइनल वाले, x का मान 4 y का मान 5 हमने निकाला है। x का मान 4 और y का मान 5, हमने 2 मान निकाले हैं। फाइनल मान ये तो निकाले हमने। अब देखो हम सॉल्व करेंगे, 5/x का मान है 4, तो 4 माइनस 1 प्लस 1/y का मान कितना है 5, 5 माइनस 2, तो देखो 5/3 प्लस 1/3। अब देखो बराबर, ये अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो उसके हर समान है, तो लिखेंगे 3 5 प्लस 1,
5 1 6/3 और 3 दूनी 6, कितना आया 2। यहाँ पे कितना आया 2, बराबर मान है ना। तो ये सवाल बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक जांच कर ली, इधर भी चेक कर लो। 6/x का मान कितना आया 4 - 1 - 3/5 - 2। तो 6 यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 - 3/3। इसको 100 देखो, 3 1 3 1, 3 दूनी 6, 2 से 1 जाएगा, क्या बचेगा आपका 1 बचा यहाँ पर, और 1 यहाँ पर भी है। तो इसका कहने का मतलब कि ये इसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया। तो इसका मतलब है ये आपकी जांच हो गई, सवाल आपका बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बता दिया इसलिए ताकि आपको पता लग जाए कि चेक कैसे सवाल को करना है। वैसे आपको सवाल सिर्फ यहाँ तक लगाना था, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पे सवाल, ये तो सवाल है आपका, यहाँ से है, ये सवाल है आपका ना कि निम्नलिखित समीकरणों युग्म को बदलकर हल करना। तो इसको हल करना है बस। तो आपके सामने सवाल ये हल हो चुका है बिल्कुल ही बेहतर तरीके से, और यहाँ पर मान भी निकल के यहाँ पे सामने आपके आए हैं, ठीक है 4 और 5। वैसे ही आपका राइट आंसर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग के बाद लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।